हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं जिससे किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगा जाए कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन में होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, उसका ब्लॉक पता चल जाए कि वो कौन से ब्लॉक में है, उसके शेप्स पता चल जाएंगे और उसका इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन पता चल जाएगा। ठीक है, उसका पीरियड पता चलेगा और उसका ब्लॉक पता चलेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का डायरेक्शन भी पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स के टाइप्स से। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? हम जिसको दिखाते हैं एन से। और हमको पता है कि हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। तो वैन इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि n इक्वल टू 8 9 10 नहीं हो सकता है, बट हमको पता है कि हम उतने ही एलिमेंट्स की तो पोजीशंस बताएंगे, उतने ही एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की तो पोजीशन बताएंगे जितना हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होगा या जितने एलिमेंट्स हमको पता होंगे। तो सारे एलिमेंट्स 7 पीरियड तक फिनिश हो जाते हैं, इसलिए मैंने n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लिखा, 6 7 लिखा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड द अदर वन इज, सेकेंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकेंड वन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? जिसको हम एल से दिखाते हैं। जो क्या बताता है? जो बताता है कि ये कौन से ब्लॉक में आएगा। ठीक है, कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक में आएगा। एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अदर हैंड हम बात करें, अगर वो एलिमेंट्स बता रहा है कि इस ब्लॉक में है, तो हम उसका वो भी जान पाएंगे ना कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा जिस भी सेल में जाएगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बताएगा कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का एलिमेंट है। सेकेंड हैंड आप इसको अगर n की तुलना में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो n n से जब l की वैल्यू निकालते हैं तो ये होता है n-1, 0 से लेके n-1 तक। ठीक है, जैसे सपोज n इक्वल टू अगर आपने 4 माना है तो जो l होगा उसकी वैल्यू क्या क्या होगी? 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी एंड 3 होगी। 0 to n-1, 0 to n-1 इसकी वैल्यू होती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स की। इसको दिखाते किससे? इसको दिखाते हैं एल से, या इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल एल है और एल से इसको दिखाते हैं, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो गया। ठीक है, इसको आप एल से दिखाते हो और ये होता है n-1, 0 to n-1। ठीक है, और ये आपको क्या बताएगा? मैंने कहा ये आपको बताएगा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक्स क्या हैं। तो हमारे पास ब्लॉक्स कितने हैं? हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। तो 4 ब्लॉक्स हैं, तो मतलब कि एस पी डी एंड एफ। इफ़ एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी तो वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक का होगा। अगर 1 होगी तो पी ब्लॉक का होगा, 2 होगी तो डी ब्लॉक का होगा एंड एफ हो गई तो 3 होगी तो एलिमेंट एफ ब्लॉक का होगा। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं दो चीज़ें क्यों कंपेयर कर रही हूँ। एक तो मैं एन से भी एल के वैल्यू बता रही हूँ और सेकेंडली मैं एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू भी बता दे रही हूँ। तो मैं एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि वो एलिमेंट एक्चुअली में किस ब्लॉक का है। ओके, तो फर्स्ट हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं? जिसको हम दिखाते हैं स्मॉल एन से, जो आपको उसका पीरियड बताता है। सेकेंडली आपने देखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जो आपको क्या बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम दिखाते हैं एल से, ये आपको बताता है कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है। ठीक है, वो एलिमेंट किस ब्लॉक का है। और क्वांटम नंबर्स निकालते किसके? क्वांटम नंबर्स हमेशा निकालते इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के क्वांटम नंबर्स निकालते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ही
इलेक्ट्रॉन्स की ही पोजीशन क्वांटम नंबर्स बताते हैं। ओके, तो सारे क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के निकाले जाते हैं। अब हमने दो देख लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर देख लिया। थर्ड इज वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप किससे दिखाएंगे, जिसको दिखाएंगे स्मॉल m से। अब अगर हम L से m की वैल्यू आएंगे, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आएंगे, तो ये होगा -L2 02 + L। मतलब अगर L की वैल्यू आपकी मैंने 2 मान ली है, तो इसके लिए m की वैल्यू क्या क्या होंगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब आपको ये भी पता है कि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर्स होता है वो आपको हमेशा आपके सेल्स बताता है। ठीक है, अब सेल्स में ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, या एस ब्लॉक जो होता है या फिर एस ऑर्बिट जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर एस ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो उसका एक बॉक्स बनता है। पी के कितने बनते हैं, पी के बनते हैं 3 बॉक्स। ठीक है, 3 बॉक्स पी के बनते हैं। अब पी में क्या होता है, पी एक्स होता है, पी वाई होता है एंड पी जेड होता है। तो अगर एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू होगी -1 0 एंड +1। अब इसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे कि ये एल की वैल्यू P1 है तो ये कौन सा ब्लॉक होगा, ब्लॉक तो आपको P हो गया, और P ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। तो ये सॉरी मैंने एक चीज़ गलतली फिल कर दी, आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भर के उसके बाद ही पेयरिंग करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होगी, -1 0 एंड +1। या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -1 होगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए या फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी, एंड अदर वन थर्ड इलेक्ट्रॉन या सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 होगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी आ गया जो -L2 + L तक जाता है। अब फोर्थ वन है। अब फोर्थ पे आएंगे तो फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स आपको बताएगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स कि अगर कोई भी ब्लॉक होगा, जैसे मैंने यहाँ पर एस ब्लॉक बना लिया है, एस ब्लॉक के 3 ऑर्बिट्स एंड पी, या फिर एस सेल के 3 ऑर्बिट्स एंड पी सेल के 3 ऑर्बिट्स बना लिए, तो आपको पता है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशंस क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन ये अपवर्ड है। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या है, डाउनवर्ड से। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए 2 हो सकता है। स्पिन क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि s = +½ जो क्या है, जो सारे अपवर्ड डायरेक्शन वाले इसके लिए होगा, और s = -½ जो क्या होगा, सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स होगा s = +½ सारे अपवर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए और -½ सारे डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो अभी आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया। आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया n को निकालना, l को निकालना, m को निकालना एंड s को निकालना। n क्या होता है, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, m होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड s होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आपने चारों टाइप्स के क्वांटम नंबर निकालना सीख लिया है।
अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे कि हम तो समझ गए कि क्या क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आपको बताता है कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स आपको बताता है कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। अच्छा, उस ब्लॉक के किस ऑर्बिट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। और स्पिन क्वांटम नंबर उसकी डायरेक्शन बताता है कि या ओरिएंटेशन बताता है कि वो अपवर्ड ओरिएंटेड है या फिर डाउनवर्ड ओरिएंटेड है। तो आप लोगों ने SPDF के चारों ऐसे मतलब SPDF के सभी एलिमेंट्स के सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना सीख लिया। अब हम उसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्वेश्चन 2 टाइप्स के आते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, सपोज आपको दिया गया है 4s2, ठीक है, 4s2, और इसके लिए आपको पूछा गया कि चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो 4s2 के लिए n की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा n पीरियड शो करता है, और यहाँ पर 4 क्या शो कर रहा है, यहाँ पर 4 जो है पीरियड शो कर रहा है कि 4th पीरियड का एलिमेंट है, और ब्लॉक कौन सा है इसका, s ब्लॉक है, और s ब्लॉक का जो सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 4। L इक्वल टू, L के लिए मैंने बताया था SPDF सबके लिए वैल्यू बताई थी 0 1 2 3, तो अगर S ब्लॉक है तो ये 0 होगा, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। M इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा, अब L इक्वल टू 0 है तो M इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि माइनस हाफ टू प्लस हाफ जाना था, और ये 0 हो गया। आप सोचो कि S ब्लॉक के लिए m इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्योंकि इसके पास तो एक ही ऑर्बिट्स होता है ना, तो इसीलिए m इक्वल टू 0 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन से, तो पहला इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ में आया। अब एक और कर लेते हैं, अब हम करते हैं एक और, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम 3d5 का, ठीक है, 3d5 का। और इसके लिए किसकी वैल्यू बतानी है आपको, n की वैल्यू बतानी है, l की बतानी है, m की बतानी है, s की बतानी है, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से दिख रहा है कि l की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, m की वैल्यू SPD, तो d के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब m की वैल्यू क्या होगी, d के लिए L की वैल्यू 2 होगी, और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू आप इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखेंगे तो d में कितने वो होते हैं। अगर ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो ये सोचिए m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, एंड +1 एंड +2। तो इसके कितने ब्लॉक्स बनेंगे, इधर बनेंगे इसके 5 ब्लॉक्स। और आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, पेयरिंग करने से पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करो 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 वाला इलेक्ट्रॉन किसके नीचे आएगा, +2 के नीचे, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी +2। और 5 वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, तो इसके लिए +½ हो जाएगा s की वैल्यू, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम 4f3, ठीक है, 4f3, ओके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 4f3 का कंपाउंड एग्जिस्ट ही करता हो, हम बस एग्जांपल देख रहे हैं तो हम देख ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा ना करना कि 4f का कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है, हम इसके लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर L इक्वल टू क्या होगा, F के लिए क्या होता है, 3 होता है। और M इक्वल टू क्या होगा, M में क्या होगा, M हो सकता है -3 -2 -1 0 +1 एंड +2 एंड +3। तो कितने बॉक्स बनेंगे, एक इसका बॉक्स, 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 एक इसका बॉक्स एंड एक इसका बॉक्स। मैंने कितने टोटल बॉक्स बनाए, मैंने बनाया 7 बॉक्स, ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -1, और s की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सी डायरेक्शन में अपवर्ड, तो ये +½ होगा, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। अब आप लोग, एक तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, अभी मान लो कि आपको किसी भी की वैल्यू दे दी जाए और आपकी उसकी सारी वैल्यू पूछी जाए, जैसे कि क्या, जैसे कि मैंने बोल दिया कि n = 3, तो फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ L, M एंड S। ठीक है, तो अब इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में सीखा। तो अगर n = 3 है तो L = क्या होगा, n-1, 0 to n-1, 0, 1 and 2, n-1 तक पहुंच गए। फिर m = क्या होगा, m = अब देखो सबके लिए निकालना होगा, प्रत्येक l के लिए m निकालना होगा। तो इस 0 के लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा -1 to 0 to +1, इसके लिए हो जाएगा, इस 2 के लिए हो जाएगा -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, और S क्या हो जाएगा, S सभी एक ब्लॉक्स में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके लिए A +½ -½ फिर +1 के लिए भी +½ -½ फिर इसके लिए भी +½ -½ तो मतलब ये जितनी बार होगा, जितने भी होंगे उस सबके लिए एक बार +½ एंड -½ होगा। तो इससे L, M, S की टोटल वैल्यूज निकल जाएगी, और M की जितनी भी वैल्यू होगी उसको अगर डबल कर लेंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये आई होप सो आपको दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। अगर दूसरे टाइप में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 1 है, तो फाइंड ऑल वैल्यूज़ ऑफ M एंड S। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -1 to 0 to +1, और s की वैल्यू क्या होगी, इस -1 के लिए है +½ -½ इस 0 के लिए भी +½ -½ और इस +1 के लिए भी +½ -½ तो समझ रहे हैं, प्रत्येक m के लिए s की 2 वैल्यू होगी, +½ और -½ क्योंकि वो ऑर्बिट शो कर रहा है, हर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन ये कि किसी भी एलिमेंट्स में n की वैल्यू 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू 1 है, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 0। ठीक है, n की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू है -½ मैं कह रही थी कि किसी भी क्वेश्चंस के लिए सपोज़ कि L की वैल्यू क्या है, N की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 0 है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और S की वैल्यू -½ है। तो आप उस इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन बताओ। ठीक है, पोजीशन मतलब उसका ब्लॉक बताओ, उसका पीरियड बताओ, उस पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के थ्रू उसके बता दो कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, तो फर्स्टली n = 3 लिखा है, तो n किसको दिखाता है, पीरियड को शो करता है, तो ये कौन से पीरियड में होगा, ये होगा 3 पीरियड में। L = 1 है, तो SPDF के अकॉर्डिंग ये 0, 1, 2, 3, तो अगर L1 है तो ये कौन से ब्लॉक में होगा, तो ये होगा P ब्लॉक में। ठीक है, M = 0 है, अब P ब्लॉक्स में कितने वे बनेंगे, 3 ऑर्बिट्स बनेंगे, तो ये होगा -1, 0 एंड +1। ठीक है, तो M = 0 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए m = 0 आ रहा है, तो हम कैसे देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखेंगे -½ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, इसके लिए तो s की वैल्यू +½ है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसके लिए s की वैल्यू -½ है, तो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, तो इसका ये हो जाएगा 3p5। ठीक है, ये हो जाएगा 3p5। अब एक और देख लेते हैं, n = 2 है, 2 नहीं लेते, चलो फिर से n = हम ले लेते हैं 5 और L = ले लेते हैं 3 और M = ले लेते हैं -2 और S लिख लेते हैं +½ ठीक है, अब देखो, अब इसके लिए बताना है आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी, कभी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालो तो मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल रहे हो, इसमें इस जो सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप सारे क्वांटम नंबर्स आपको दिए गए। ठीक है, तो n = 5 है, तो ये कौन सा पीरियड हो जाएगा, 5 हो जाएगा। L =
3 है तो sp_d_f, ठीक है। तो l इक्वल टू 3 है तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, ठीक है। अब m इक्वल टू -2 है, f का कितना ब्लॉक बनता है, f में यहाँ पे बनता है 7 ब्लॉक, ठीक है। तो -3 से करेंगे -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। आप कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल करना है, -2 वाले में, और ये है प्लस हाफ में, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन। अब आप यहाँ पे देख लोगे कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन -2 में आ गया और ये प्लस हाफ इसकी वैल्यू आ गई, तो ये 5f2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को सारे समझ में आए होंगे, तो आई होप सो आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे एग्जाम्पल वगैरह। अगर आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल करवाना होगा कि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि एग्जाम्पल नहीं आ रहा, मैं पक्का तुरंत ही उस एग्जाम्पल का शॉर्ट्स या फिर उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके या फिर आपको समझा के वीडियो मैं भेज दूँगी। मैंने फर्स्ट बार ऐसा ट्राई किया है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से इस वाले वाइट बोर्ड के थ्रू वीडियो बनाऊँ, तो अगर कुछ भी फॉल्ट हुआ होगा तो भी बता दीजिएगा। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच करिए, और जो भी आप लोगों को लगे कि आप मुझे ये चीज़ें बदलनी चाहिए, ये चीज़ें कम करनी चाहिए, तो आप लोग मुझे बताइएगा। आप लोगों को कोई भी टॉपिक्स पढ़ने हो तो भी आप मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू।